लो जी, कांटे की जो पत्तियां हैं खिल उठी है बारिश के बाद। तो कल भी बारिश हुई काफ़ी ज़्यादा, कई बहुत जगह, परंतु हमारे यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई, परंतु अगर हो गई होती तो और भी मज़ा आता। इसको बोलते हैं हम कसमलन। कसमलन के पत्ते बड़े खट्टे खट्टे, बड़े स्वादिष्ट होते हैं और बड़े औषधीय गुण होते हैं इसमें। बकरियां टूट के पड़ती है इसको, टूट के हर तरह की बकरियों को बीमारी से मुक्ति दिलाती है वाली ये वाला पेड़ हम कसमलन बोलते हैं। इसके खट्टे खट्टे पत्ते के स्वाद होता है, आप चबा सकते हैं, इसका रस चूस सकते हैं, आपको भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जानवरों को तो होता ही है, परंतु इंसानों के लिए भी इसकी जड़ें बिकती है बहुत ज़्यादा। इसके लक्कड़ जो मोटे जो डंठल होते हैं, इसकी दवाइयाँ बनती है, शुगर के लिए, बहुत चीज़ों के लिए बनती है। तो इसका जो सौत बनता है, यह सौदिया पौधा है, पहाड़ों में पाया जाता है। इसमें काले काले जो दाने लगते हैं, खट्टे मीठा का स्वाद होता है, बड़ा स्वादिष्ट होते हैं। तो पहले पहले काफ़ी ज़्यादा फ्रूट खाते थे हम, जो जंगली फ्रूट होते थे उनको खाते थे, परंतु अब वक्त ने काफ़ी करवट बदल ली है। अब के बच्चे नहीं खाते हैं जो पहाड़ों में जो फ्रूट होते हैं ना, पहाड़ी फ्रूट, उनको खाने का पहले हम दूर दूर दौड़ दौड़ करके जाते थे जब हम बच्चे हुआ करते थे। तो उस वक्त मिठाइयाँ नहीं मिलती थी उतनी ज़्यादा, और वक्त गरीबी के भी थे और इतने तरक्की नहीं की हुई थी। काफ़ी लोग गरीबी हुआ करते थे। आज घर घर दुकानें हैं, घर घर सामान है, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह की टॉफ़ियाँ, बिस्कुट, हर चीज़ें हैं, उपलब्ध है, फास्ट फूड है। ये देखो इधर भी खा रही है औषधियाँ पेड़। फिर आज वो फ्रूट जो है तो ऐसे झड़ जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं। तो पहले भाई बच्चे दौड़ दौड़ करके जाते थे एक दूसरे के घरों में, जैसे छोटे छोटे आड़ू लगते थे, पहले छोटे होते थे, अब तो कलमी हो गया ज़माना। चलो आगे। आम होते थे पहले, जो आम होते थे ना, छोटे छोटे आम होते थे, तो कहीं दूर जाना आम होता था, छोटे छोटे जो खड्डों के किनारे, पानी के जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर होते थे। तो छोटे होते थे परंतु रसदार होते थे। देखो यहाँ का खूबसूरत व्यू और कोल डैम की झील। विषय से थोड़ा भटक गया हूँ मैं, यहाँ पर डांक दिखा रहा हूँ मैं व्यू दिखाने के चक्कर में। तो ये है सुंदर इलाका हमारा, और धीरे धीरे बकरियाँ जा रही है जंगल की तरफ। अभी यहाँ पर थोड़ी सी रोकी हुई है मैंने, थोड़ा सा व्यू दिखा लेता हूँ। इतना साफ सुथरा हो चुका है, जो धुंध थी हवा में, वातावरण में पूरे, वो काफ़ी निखर चुकी है, निखार आ चुका है। जैसे शैम्पू से बाल धोए जाते हैं वैसा ही मौसम ने काफ़ी धो लिया है उसको। और भाई सतलुज नदी, क्या सुंदर नदी, कल कल बहता हुआ निर्मल पानी। जिला बिलासपुर का आर पार, ये मैं मंडी से हूँ और ये उधर दिखा रहा हूँ मैं, बिलासपुर ज़िला है। तो क्या कहते थे कि फ्रूट खाते थे, मौसमी फ्रूट खाते थे। आम की बात चली थी, तो रसीले आम होते थे, उनमें गुद्दा नहीं होता था जैसे आजकल कलमी है, दशहरी होते हैं, वो पेट में गैस्ट्रिक बना देते हैं और एक जगह ठहर जाते हैं, वो पचते नहीं हैं, या उल्टियाँ हो जाती है या पेचिस लग जाते हैं, तो भारीपन होता है उनमें। जो गांव में पुराने आम है बचे हुए कहीं भी, उनमें बड़ी ताकत और गुणवत्ता होती थी, उनसे बीमार नहीं होता था आदमी। उनकी सब्जी भी बनाते थे, जैसे खट्टा बना लेना और चटनी बना लेना। छोटे छोटे आम जब लगते हैं, अंकुर के बाद जो खट्टापन आ जाता है, तो जंगली सब्जियां खाने का काफ़ी ज़्यादा चलन था, परंतु अब लोग याद कर रहे हैं आज। और मैंने भी पिछले कल जंगली सब्जी बनाई थी, 2-3 दिनों से बना रहा हूँ, जंगल से ला करके कचनार, जिसको हम अपनी भाषा में करियाड़ बोलते हैं, उसका रायता बनाया था, बड़ा आनंद आया। मैं आज सुबह भी उसका ही रायता खाया है। जंगली सब्जियां भर भर के खाओ, मौसमी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, और मौसमी फ्रूट भी ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, वो कभी इंसान को तंग नहीं करते हैं। मौसम बेमौसम वाला फ्रूट या सब्जी ज़बरदस्ती जो तैयार की जाती है ग्रीन हाउसों में, उनको खाने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना मौसम की सब्जी। अरविंदर जरा मोड़े बच्चा, अपनी भाषा लगा रहा हूँ बीच में, मज़ा आता है भी। अपनी भाषा के बिना गुजारा नहीं हो सकता है, अपने समाज के बिना
गुजारा नहीं हो सकता है, अपनी संस्कृति के बिना गुजारा नहीं हो सकता है, और अपने काम के बिना भी गुजारा नहीं हो सकता है। अपने काम को छोड़ना भी एक बहुत ही बुरी बात है। चलो कई बार ऐसा होता है जो अगर अपना काम ही कोई घाटे का रहे तो फिर छोड़ना ही पड़ता, कोई दूसरा भी ढूंढना पड़ता है, परंतु उसमें सोच समझ करके ही सब कार्य करने पड़ते हैं। तो ये वाली जो बकरियां हैं ये भी औषधियाँ पत्तियाँ खाती है। जो गॉट फार्मिंग की जाती है वहाँ पर ज़बरदस्ती कोई भूसे के साथ, जो कणक का जो होता है ना, गेहूं का जो भूसा होता है उसके साथ पाल रहे हैं लोग, कुछ ज़बरदस्ती फीड लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो भाई उनका जो गोश्त मीट पर्पज़ के लिए ना उतना स्वादिष्ट और इतना सुंदर नहीं होगा जितना इन बकरियों का, क्योंकि इनके जो जंगलों में जाती है इनमें फ़ैट कम होती है, इनमें फ़ैट नहीं होती है। ये हर कोई बीमार व्यक्ति भी खा सकता है, क्योंकि ये इनके जो मीट में जो गुणवत्ता होती है वो दूसरे जो गॉट फार्मिंग से बाहर से बकरियां आ रही है दूसरे राज्यों से जो गॉट फार्मिंग में ज़बरदस्ती तैयार करते हैं, उनको तैयार करने का मतलब यानी कि पालते हैं, जैसे उनमें वो सूखी पत्तियां या भूसे के ऊपर डिपेंड है, एक जैसा ही उन्होंने खाना होता है। तो ये तरह तरह का अपनी मर्जी का खाती है, मर्जी से चलती है, मर्जी का खुला साफ़ सुथरा पानी पीने की आदत होती है इनको, झरनों का नदी नालों का पानी पीती है, जो हर रोज़ रिचार्ज होता है पानी उसको पीने का काम करती है। तो ऐसी बकरियों का गोश्त खाने से आपको पता ही है कि क्या बड़ा आनंद आता है। इनका दूध मिल जाए तो भाई क्या बात है, गुणवत्ता कितनी होगी आप सोचो। उनके दूध में कूट भर के भरा हुआ गुण है, ताकत है, एनर्जी है। चक बेटा उठो, आगे 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 देख देख। तो कुछ ऐसी बातें हैं भाई, दोनों चैनलों में जाएं, हाजिरी लगाएं, दोनों चैनलों में विज़िट करें। और दोनों चैनल है मेरे, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट और हौसला अफजाई करें मेरी बकरियों की भी और मेरी भी, और जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ यहाँ पर। तो भाई देखो बकरियाँ जो नीचे अंकुरित घास है ना, इसको किस तरह से अपने टांगों को दबा करके खा रही है, देखो सोचो। पापी पेट का सवाल है, अभी तक उतनी ज़्यादा घास नहीं है, परंतु फिर भी गुजारा कर देती है, काफ़ी गुजारा करती है। अगर मन लगा के चूगे ना बकरी तो सच में यारो बकरी को गुजारा हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ मैं ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ, कभी कभी मन होता है तो मैं बातें कर लेता हूँ। ऐसा नहीं पढ़ी लिखी दुनिया है, आपको क्या समझाऊँगा मैं उतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ। मैं तो पशु पालक हूँ, एक पशु का चरवाहा हूँ, मुझे तो कहाँ इतना दिमाग होगा। दुनिया बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत आगे तक पहुँच चुकी है, परंतु एक पशु का चरवाहा जो बोलता है अपने मन से, वो अपने मन में जो बातें आती है वो बोल देता हूँ मैं। और पहाड़ी इंसान हूँ, यहाँ पर रोड की कोई सुविधा नहीं थी, पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, परंतु जब से रोड भी निकला है तो चलो हमारे को थोड़ा सा आनंद भी आया है, और कुछ हमारी एनर्जी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम गाड़ियों को ही ढूंढते हैं अब। परंतु हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि मैं जंगल में जाता रहता हूँ, तो फिर शरीर में काफ़ी ज़्यादा फिटनेस आ जाती है और मज़ा आ जाता है, ताज़ा हो जाता है सेहत शरीर। तो क्योंकि जो भाई पता नहीं, जब गाड़ियों मोटरों में चलना या पैदल नहीं चलना, पैदल वॉक नहीं करना, या कुछ हमारे खान पान में तब्दीलियाँ आ जाना, तो फिर दवाइयों का ही घर बन जाता है हमारा जो शरीर है। चलो पता नहीं, अब वैसे नशे से दूर रहा मैं सारी उम्र, कभी नशा नहीं किया और ना करूँगा। मेरे 2 बेटे हैं, कभी नशे के पास भी नहीं बैठते हैं, तो मुझे यही बड़ी खुशी है। हम जो कमाते हैं थोड़े से में भी गुजारा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे को अरबों खरबों चाहिए। हमें कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए। ज़्यादा पैसा भी अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज़ अगर अथाह हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं है। अगर बकरियां भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है, परंतु बकरी लंगड़ा रही है, इसको कहीं पत्थर लगा है तो टांग में हो रही दर्द, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, टॉनिक वगैरह कुछ देना पड़ेगा, इंजेक्शन वगैरह। वैक्सीन के बिना तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगी, सूई हुई बकरी है। तो ये कुछ ऐसी सी बातें हैं मेरे ब्लॉग की। तो भाई
मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।